वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 21 अप्रैल 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में थावे महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो साथियों, बिहार के भोजपुर में किया गया है 11वें थावे फेस्टिवल का आयोजन। साथियों, अब बिहार में किया गया है तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना। बिहार के गवर्नर साथियों कौन है? साथियों, बिहार के नए गवर्नर बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर बिहार के गवर्नर बने हैं। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार हैं। बिहार की स्थापना कब हुई? 22 मार्च 1912 को। और बिहार की राज्यसभा सीट 16 है और लोकसभा सीट कितना है? 40 है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के पश्चिम चंपारण में है और यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य और पंत वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो साथियों, यह राजगीर में है पंत वन्यजीव अभयारण्य। साथियों, मोक्ष की भूमि बोलते हैं गया को और गया में देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनकर तैयार हुआ है। तो साथियों, यह किस नदी पर बना है रबर डैम? तो फल्गु रिवर पर बना है। और भोजपुरी का शेक्सपियर के नाम से जानते हैं भिखारी ठाकुर को। किसे जानते हैं? तो भिखारी ठाकुर को जानते हैं भोजपुरी के शेक्सपियर के नाम से। साथियों, अब अगला प्रश्न है आपका, भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो साथियों, असम में ये यूनिवर्सिटी है तेजपुर यूनिवर्सिटी। कौन सा यूनिवर्सिटी है? तेजपुर यूनिवर्सिटी के साथ साथियों भारतीय सेना ने समझौता किया है। तो साथियों, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और भारतीय सेना के वर्तमान में प्रमुख कौन हैं ये भी बताना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। अब साथियों, असम में साथियों हुआ है यह। तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। असम के गवर्नर कौन है? तो असम के गवर्नर है गुलाब चंद्र कटारिया। कौन है? तो असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। और असम के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं। असम में राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट कितना है? तो 14 है साथियों। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान है भी असम में। नमेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये भी साथियों असम में है। राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान, जिसका वर्तमान में अब नाम है औरंग राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ है? तो असम में है। चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य, नामबोर वन्यजीव अभयारण्य, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, पोवा वन्यजीव अभयारण्य, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो असम में है। साथियों, कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में है। और असम का साथियों एक एनजीओ है तपोवन एनजीओ, जिसको चिल्ड्रेन हैप्पीनेस अवार्ड 2023 दिया गया है। क्या दिया गया है? तो चिल्ड्रेन हैप्पीनेस अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? असम के तपोवन एनजीओ को। अब अगला प्रश्न है आपका, विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो हरमनप्रीत कौर साथियों, जिसे विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है और यह प्रथम भारतीय महिला है जिसे यह दिया गया है साथियों। तो अब क्रिकेट के बारे में बात करते हैं। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था का नाम क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अर्थात आईसीसी। आईसीसी का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो दुबई में है आईसीसी का हेड क्वार्टर और इसकी स्थापना हुई 15 जून 1909 को। इसके चेयरपर्सन कौन है? ग्रेग वारकेले। डिप्टी चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा। सीईओ कौन है? जियोफ एलर्डिस हैं। अब बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1928 में। इसकी प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिन्नी। साथियों, क्रिकेट का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब का नाम क्या है? हैम्बल्डन। और इसकी स्थापना हुई थी 1760 में। जबकि दूसरा क्रिकेट क्लब का नाम क्या है? मैरीलिवॉन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1787 में हुई थी। अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच कब हुआ, तो 1877 में हुआ। कहाँ हुआ? तो मेलबर्न में
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ। पहला एक दिवसीय मैच कहाँ हुआ? तो मेलबर्न में हुआ, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1971 में। प्रथम वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ था, वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1975 में। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी, एशिया कप और एसएच कप का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में अमेरिका ने यूक्रेन के लिए 36वें सुरक्षा पैकेज के तौर पर कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? तो 325 मिलियन डॉलर साथियों। किसके लिए? तो यूक्रेन के लिए। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। यूक्रेन की साथियों राजधानी क्या है? कीव। यूक्रेन की करेंसी क्या है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और साथियों यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है वो है व्लादिमीर जेलेंस्की। अब साथियों अमेरिका ने साथियों राशि दी है 325 मिलियन डॉलर। तो टाइगर ट्रंप अभियान भारत और अमेरिका के बीच होता है। 49वीं समांतर रेखा कनाडा और अमेरिका के बीच है। उत्तरी ध्रुव पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति था रॉबर्ट पियरी। साथियों चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो नील एंगस्ट्रॉम था। संविधान लिखने वाला प्रथम देश कौन है? अमेरिका है। और ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है ताजे पानी की सबसे बड़ी झील। साथियों अगला प्रश्न है आपका, आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज कौन बने हैं? तो केएल राहुल बने हैं आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज। साथियों अब देखो, भारत के विराट कोहली, शिखर धवन और ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर जो हैं ये प्रथम, द्वितीय और तृतीय हैं। चौथे स्थान पर कौन है साथियों? तो केएल राहुल। साथियों मैंने भी तुरंत बताया आपको क्रिकेट के बारे में। तो क्रिकेट में कौन कौन सी ट्रॉफी और कौन कौन से कप दिए जाते हैं इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? साथियों कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? कृषि मंत्रालय के द्वारा। केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। अब साथियों यह ऐप है क्या? तो इसका उपयोग साथियों बीज उत्पादन, गुणवत्ता बीज पहचान और बीज प्रमाणन की चुनौतियों के समाधान के लिए किया जाएगा। अब साथियों कुछ मंत्रालय हैं जैसे कि ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह हैं। रेल मंत्री और संचार मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव। साथियों भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे और प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थी? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन जयराम गडकरी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। जनजाति कार्य मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। साथियों जनजाति कार्य मंत्री हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और कपड़ा मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी हैं। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला है। कानून और न्याय मंत्री कौन है? किरण रिजिजू हैं। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है साथियों? तो भूपेंद्र यादव है साथियों श्रम और रोजगार मंत्री भी भूपेंद्र यादव ही हैं। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है जल शक्ति मंत्री। साथियों अब अगला प्रश्न है आपका, चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो चीनी भाषा दिवस मनाया गया 20 अप्रैल को। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? उत्कल दिवस 1 अप्रैल, नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह 1 से 7 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो 4 अप्रैल को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस 5 अप्रैल। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को मनाया गया। विश्व कला दिवस 15 अप्रैल। विश्व आवाज दिवस 16 अप्रैल। हाथी बचाओ दिवस कब मनाया गया? तो 16 अप्रैल को मनाया गया साथियों। हाथी बचाओ दिवस साथियों कब मनाया गया? तो हाथी बचाओ दिवस साथियों कब मनाया गया? 16 अप्रैल को मनाया गया। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया गया। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। और विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया? तो 19 अप्रैल को मनाया गया साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका,
इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप 2023 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा साथियों? तो ओडिशा करेगा और इसका आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर में होगा। भुवनेश्वर में साथियों कलिंग स्टेडियम है जो फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है। अब ओडिशा, तो ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। ओडिशा के गवर्नर है गणेशी लाल और यहाँ पे राज्यसभा सीट 10 है और लोकसभा सीट 21 है। गंजम जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है, ये ओडिशा का जिला है। ओडिशा में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया। साथियों ओडिशा के महत्वपूर्ण महोत्सव है बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव, चंदन यात्रा और रज महोत्सव। कहाँ मनाया जाता है? तो ओडिशा में। भगवान बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम ओडिशा के राउरकेला में है। चिल्का अभ्यारण्य, सिम्बलीपाल अभ्यारण्य, गहिरमठ वन्यजीव अभ्यारण्य, भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान, बैसीपल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य, बद्रमा वन्यजीव अभ्यारण्य, नंदकानन वन्यजीव अभ्यारण्य, सप्तकोशिया बाघ रिजर्व और करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये साथियों ओडिशा में है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में 8वीं भारत थाईलैंड डिफेंस डायलॉग का आयोजन कहाँ किया गया है साथियों? तो यह थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में किया गया है। तो साथियों थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? मैंने तुरंत बोला बैंकॉक। थाईलैंड की करेंसी क्या है? थाई बहत। और थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो प्रयुक्त चान ओ चा थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं साथियों ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। पहला था, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत की है? तो गिरिराज सिंह ने। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। और तीसरा प्रश्न मैंने किया था, हाल ही में किस राज्य ने पानी के संकट से निपटने के लिए पहली बार जल बजट पेश किया था साथियों? तो केरल ने साथियों। किसने? केरल ने। साथियों आज आपका टॉपिक है केरल राज्य। केरल राज्य के बारे में आप जो भी जानते हो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों आज का आपका 3 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैंने साथियों आपसे पूछा है और इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। पहला है विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? दूसरा है हाल ही में दुनिया के 10 सबसे धनी शहरों की सूची में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है? और तीसरा है हाल ही में युवा पोर्टल का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। साथियों जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करी, शेयर करी और सब्सक्राइब करी। धन्यवाद।